तीसरा सवाल है, मूर्तियों पर फूल माला चढ़ाना कैसा है? मूर्तियों पर फूल और माला चढ़ाना ये कुफ्र है। जो ऐसा करेगा, ख़ास तौर से वो लोग जो सियासत में हिस्सा लेते हैं लोगों का वोट जमा करने के लिए, ऐसी कबीह हरकतों का इर्तिकाब करते हैं, ये बिल्कुल कुफ्र है, क्योंकि इसमें काफिरों के देवताओं की ताज़ीम बिल्कुल ज़ाहिर है, इसलिए कुफ्र है। और ऐसे शख्स पर तजदीद ईमान बीवी वाला हो तो तजदीद निकाह, और किसी से मुरीद हुआ हो तो तजदीद बायत लाजिम व ज़रूरी है। चौथा सवाल है, बैंक से मिली जायद रकम यानी बैंक से मिलने वाला इंटरेस्ट लेना कैसा है? बैंक से जो जायद रकम मिलती है उसे सूद का नाम नहीं दिया जाएगा, बल्कि काफिरों की तरफ से मुसलमान के लिए एक नफ़ा है, और सूद मुतहक्कक होने के लिए दोनों तरफ मुसलमान का होना ज़रूरी होता है। ये बैंक काफिरों के हाथ में है, इसलिए बैंक से मिलने वाला नफ़ा एक मुसलमान के लिए जायज़ और हलाल है। सुभान अल्लाह। MP MLA फंड, ये गवर्नमेंट की एक फंड होती है, MP MLA फंड की रकम से मस्जिद बनाना कैसा है? बिलाशुबहा उस रकम से मस्जिद बनाई जा सकती है, इसलिए कि हुकूमत में हमारा भी हक है। ये ख़ास किसी काफिर का पैसा ना हुआ। अगर ख़ास किसी काफिर का पैसा हो तो तामीर मस्जिद में उसे न लगाया जाए। आस्तीन चढ़ाना, ये आस्तीन है, ये इसको ऐसे मोड़ना, आस्तीन चढ़ाना या पैंट का नीचे से मोड़ना या ऊपर से मोड़ना और फिर उसी हालत में नमाज पढ़ना, नमाज का क्या हुक्म है? पैंट को नीचे या ऊपर से मोड़ना यह कफ़े सौब कहलाता है, और कफ़े सौब मकरूह तहरीमी है। उसूल ये है कि जो नमाज कराहते तहरीमी के साथ अदा की जाएगी उसे दोहराना वाजिब होगा, लिहाजा इस तरह अगर नमाज पढ़ी जाएगी तो उसे दोहराना ज़रूरी होगा। और आस्तीन का जो मसला है, तो आस्तीन अगर आधी कलाई से ज़्यादा चढ़ाई गई है, यहाँ तक पूरी कलाई का इतलाक होता है, अगर आधी कलाई से ज़्यादा आस्तीन चढ़ाई गई है तो ये भी मकरूह तहरीमी होगी, और इसका भी हुक्म पहले की तरह होगा, यानी इस तरह नमाज पढ़ने से नमाज को दोहराना वाजिब होगा। फोन पर बीवी को तलाक दी और बीवी ने सुना नहीं तो तलाक होगी या नहीं? तलाक वाक़े होने के लिए बीवी का सुनना कोई ज़रूरी नहीं है। शौहर अगर कहता है कि उसने फ़ोन पर तलाक दी है, बिलाशुबहा तलाक वाक़े हो गई। इंजेक्शन लेने से, ब्लड टेस्ट के लिए खून निकालने से और बच्चे को दूध पिलाने से रोज़ा रहता है या टूट जाता है? बच्चे को दूध पिलाने से रोज़ा नहीं टूटता, वज़ू भी उससे नहीं टूटेगा। और ब्लड टेस्ट के लिए जो खून निकाला जाता है वो इतनी मिक़दार में होता है जो बहने के काबिल होता है, इसलिए ब्लड टेस्ट के लिए अगर खून निकाला जाए तो उससे वज़ू टूट जाएगा, रोज़ा नहीं टूटेगा। इंजेक्शन लेने से, इंजेक्शन लेने से भी रोज़ा नहीं टूटता। शादियों और मज़ारात पर फ़ोटो खिंचवाना कैसा है? फ़ोटो खिंचवाने का हुक्म तो अभी आपने सुन लिया, चाहे मज़ारात पर हो, चाहे अपने घर में हो, खुशी का मौका हो, गमी का मौका हो, हर हाल में तस्वीर कशी नाजायज़ व हराम है, और मज़ारात पर तो और भी ज़्यादा तबीह व शनी है, इसलिए तमाम मुसलमानों को इससे बचना लाजिम व ज़रूरी है। शरीयत का हुक्म हमारे लिए सब पर मुक़द्दम है। वहाबी देवबंदी वगैरह से रिश्ता रखना कैसा है? वहाबी देवबंदी ये कुफ़ार व मुर्तद्दीन हैं, जिनके बारे में उलमाए अरब व अजम का मुत्तफ़क़ा फ़ैसला है, मन शक्क फ़ी कुफ़्रिही व अज़ाबिही फ़क़द कफ़र। ऐसों के कुफ्र व अज़ाब में जो शक करेगा वो खुद भी काफिर हो जाएगा। ऐसे लोगों के साथ रिश्ता रखना, ताल्लुक़ रखना, उनके यहाँ निकाह करना, उनका ज़बिया खाना, उनकी नमाज जनाजा में शरीक होना, उनसे सलाम करना, उनके सलाम का जवाब देना, सब नाजायज़ व हराम है। ये सब इस तकदीर पर है कि उन्हें काफिर समझ कर ये सब सलूक किया जाए। अगर उन्हें मुसलमान समझ कर ये सलूक किया जाएगा
تو پھر کفر کا حکم ہوگا۔ وہاں بھی دیوبندی وغیرہ کے یہاں نوکری کرنا یا سنی مسجد نہ ہو تو کسی دیوبندی وہابی کے مسجد میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ وہابی دیوبندی کا حکم آپ نے سن لیا کہ یہ کفار و مرتدین ہیں، اور مرتد کا حکم یہ ہے کہ اس کے ساتھ معاملات بھی جائز نہیں ہیں۔ جو کافر اصلی ہے مثلا ہندو، اس کے ساتھ معاملات جائز ہیں، یعنی بیع و شراء خرید و فروخت اس کے ساتھ جائز ہے، مگر جو مرتد ہوتے ہیں ان کے ساتھ معاملات بھی جائز نہیں ہیں۔ اس لیے وہابی، دیوبندی، قادیانی، چکڑالوی اور وہ تمام فرقے جن پر مرتد ہونے کا حکم ہے ان کے ساتھ معاملات بھی جائز نہیں ہیں۔ مرتد کو تو جینے کا حق ہی نہیں ہے، چاہے جائے کہ ہم ان کے ساتھ معاملات کر کے ان کی تجارت کو فروغ دیں۔ باہر جہاں کہیں سنی مسجد ہوتی نہیں ہے تو کیا کسی وہابی یا دیوبندی کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ قطعاً جائز نہیں ہے، ان کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی سنی مسجد میسر نہیں ہے تو اکیلے اور جماعت اگر اپنی میسر ہو سکے تو اس کے ساتھ نماز ادا کی جائے، مگر وہابیوں دیوبندیوں کے پیچھے قطعاً نماز ادا نہیں کی جائے گی۔ جمعہ کی نماز کا؟ جمعہ کی نماز پڑھانے والا اگر صرف وہی وہابی اور دیوبندی ہے تو ایسی صورت میں اگر کوئی سنی مسجد نہ ہو تو ظہر کی نماز تنہا ادا کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، بعد میں پڑھے گا، اس کی نماز تو ہو جائے گی اگر ان کی مسجد میں جا کر کے پڑھائے، مگر ان کی مسجد میں ہم کو جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ایسی جگہیں تو شیاطین کے جمع ہونے کی جگہیں ہوتی ہیں، ان کی مسجد تو مسجد ہے ہی نہیں، اس لیے ہم وہاں جا کر متہم کیوں ہوں گے؟ مجمع شیاطین میں کیوں جائیں گے؟ ہم اس سے ہٹ کر جہاں بھی کوئی جگہ میسر ہو جائے وہاں پر ہم نماز پڑھیں۔ پوری روئے زمین ایک مسلمان کے لیے مسجد بنائی گئی۔ سبحان اللہ۔ شادیوں میں ڈیمانڈ لینے دینے والے، یعنی لینے والا اور دینے والا، نہیں ثالثی کرنے والا جو میڈیٹر ہوتا ہے، چاہے ڈیمانڈ دلاتا ہے اور لیواتا ہے، ان تینوں کا کیا حکم ہے؟ جہیز کا مطالبہ کرنا اور اس مطالبے کو پورا کرنا، اسی طرح جو بچوان بن کر کے اس کام کو انجام دے گا، تینوں ناجائز و حرام کام کا ارتکاب کریں گے، کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ رشوت میں داخل ہے اور رشوت کا لینا حرام ہے، اور اس کا دینا بھی جب بلا وجہ شرعی ہے تو وہ بھی حرام کے زمرے میں داخل ہوتا ہے۔ اس لیے نہ کسی کے لیے جہیز کا مطالبہ کرنا درست ہے اور نہ اس مطالبے کو پورا کرنا صحیح ہے، اور نہ کسی تیسرے کو یہ حق بنتا ہے کہ وہ بیچ میں رہ کر ان امور کو انجام دے۔ اور اگر لے لیا ہوا ہے، اگر لے لیا ہوا ہے ڈیمانڈ، اگر وہ لے لیا ہے تو توبہ بھی کرے اور اسے واپس بھی کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسجد میں شیشہ لگانا، مطلب آئینے کی طرح، یا ایسا ٹائلز لگانا جس میں صورت نظر آتی ہو جاندار کی، کیسا ہے؟ شیشے اور ٹائلز میں جو صورت دکھتی ہے یہ شرعاً تصویر کے حکم میں نہیں ہے، اس لیے نماز ہو جائے گی۔ ہاں، اگر ایسی چیز کے لگانے کی وجہ سے خشوع و خضوع میں فرق پڑتا ہو تو اسے نہ لگایا جائے، کیونکہ خشوع و خضوع یہ نماز کی روح ہے، اسے باقی رکھا جائے۔ سبحان اللہ۔ کانچ اور پلاسٹک کی چوڑیاں پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ایسی چوڑیوں کا استعمال جائز ہے، اس لیے انہیں پہن کر نماز بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ امیٹیشن کے زیورات پہن کر نماز پڑھنا؟ یہ سب دھات کے زیورات ہوتے ہیں، اور ایک عورت کے لیے بھی سونے اور چاندی کے علاوہ کسی دھات کا زیور استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی خاتون اسے استعمال کرتی ہے وہ ناجائز کام کرتی ہے، اگر اس کو پہن کر نماز ادا کرے گی تو نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی، اسے دہرانا واجب ہوگا۔ انگریزی وہ ہپی کٹ بال رکھنا کیسا ہے؟ انگریزی بال جو خاص کافروں کی وضع ہوں ان کو رکھنا منع ہے، ان سے باز رہا جائے۔
कोट या सदरी का बटन लगाए बगैर नमाज होगी या नहीं? कोट या सदरी का बटन अगर न लगाया गया जब भी नमाज हो जाएगी, अगर लगा लें तो बेहतर है। किसी की गुफ्तगू रिकॉर्ड करना बगैर इजाज़त के फिर उसे फैलाना, ये कैसा है? इजाज़त अगर है तो रिकॉर्ड करके फैलाने में कोई हरज नहीं है। इजाज़त की दो सूरतें होती हैं, सराहतन और दलालतन। दोनों तरह में से जिसकी भी इजाज़त मिल जाए, सराहतन तो यही है कि हम आपसे कह दें कि हमारी गुफ्तगू रिकॉर्ड करके फैला दी जाए, और दलालतन का मतलब ये होता है कि अगर आप रिकॉर्ड करके फैलाएं तो हमें कोई तकलीफ़ न हो। ये भी इजाज़त की एक सूरत है। तो अगर इजाज़त दलालतन या सराहतन साबित है तो रिकॉर्ड करके फैलाने में कोई हरज नहीं है। और अगर गुफ्तगू करने वाले ने मुमानात कर दी है, सराहतन या दलालतन उसकी तरफ से मुमानात पाई जा रही है, तो ऐसी सूरत में उसे रिकॉर्ड करना और फैलाना दुरुस्त नहीं होगा। हाफ शर्ट या हाफ टी शर्ट पहनकर नमाज पढ़ना कैसा है? अगर उसके अलावा कोई फूल आस्तीन का कपड़ा मौजूद हो तो उसे पहनकर नमाज अदा किया जाए। फिर भी अगर कोई हाफ शर्ट पहनकर नमाज पढ़ लेता है जबकि फूल आस्तीन का कपड़ा उसके पास मौजूद है, जब भी नमाज हो जाएगी मगर कराहत तंजीही के साथ होगी। और अगर फूल आस्तीन का कपड़ा उसके पास मौजूद नहीं है तो बिला कराहत भी हाफ शर्ट पहनकर उसकी नमाज अदा हो जाएगी। नक़द और उधार की कीमत अलग अलग रखना कैसा है? मतलब ये है कि बाइक अगर आपने डाउन पेमेंट पूरा दे के लिया तो 1 लाख, और अगर आपने किस्तों में लिया या बाद में पैसा देंगे लिए तो 1,20,000। तो ये कीमत रखना देने लेने वाले दोनों के लिए क्या हुक्म है? नक़द और उधार दोनों की कीमत अलग अलग हो सकती है, मगर खरीदो फरोख्त के वक्त ही ये मुतय्यन कर लिया जाए कि हम नक़द बेच रहे हैं और उसकी कीमत ये होगी, या हम उधार बेच रहे हैं और उसकी कीमत ये होगी। ऐसा ना हो कि हमने बेच दिया 1000 रुपये में और जब खरीदने वाले ने देने में ताख़ीर की तो हमने कहा कि ताख़ीर करने की वजह से अब तुम्हें 11 और 1200 रुपया देना पड़ेगा। ऐसा करना जायज़ नहीं है। शौहर के इंतकाल के बाद औरत की चूड़ियों को तोड़ देना कैसा है? बिला शुबहा ये इसराफ और फजूल खर्ची में दाखिल है। इसलिए शौहर के इंतकाल के बाद एक औरत के लिए जायज़ नहीं है कि वो अपनी चूड़ियों को तोड़े, बल्कि उन चूड़ियों को उतार कर रख दे। जब उसकी इद्दत ख़त्म हो जाए अगर वो चाहे उन चूड़ियों को इस्तेमाल कर सकती है, मगर तोड़ देना ये किसी तरह जायज़ नहीं होगा कि इसराफ है, माल को फजूल खर्च करना है जिसकी इजाज़त नहीं है। इन्नल मुबज़्ज़रीन कानू इख्वानश शयातीन, कुरान ने फजूल खर्ची करने वालों को शैतान का भाई करार दिया है। इसलिए दौरान इद्दत औरतें चूड़ियाँ निकाल कर रख लें और जब इद्दत ख़त्म हो जाए तो उन चूड़ियों को इस्तेमाल कर सकती हैं। किसी वहाबी या देवबंदी वगैरह मुर्तद से अपनी बेटी या अपनी बहन का निकाह करना कैसा है और क्या ये निकाह हो जाएगा? अभी आपने सुन लिया कि वहाबियों और देवबंदियों पर मुर्तद होने का हुक्म है। मुर्तद का निकाह दुनिया में किसी से नहीं हो सकता, यहाँ तक कि एक मुर्तद का मुर्तदा से भी निकाह नहीं हो सकता। इसलिए अगर कोई सुन्नी अपने बेटे या बेटी की निकाह किसी मुर्तद या मुर्तदा से कर देता है तो ये निकाह शरअन बातिल है। जो कुछ मिलना होगा सोहबत होगी, ये सब ज़िना और बदकारी होगी। किसी शख्स के लिए जायज़ नहीं है कि वो अपनी बेटी को बदकारी और ज़िना के लिए पेश करे। इसलिए वहाबियों, देवबंदियों और दीगर कुफ्फार व मुर्तद्दीन के साथ अपनी बेटियों का निकाह करना या अपने बेटों का निकाह करना दुरुस्त नहीं है, नाजायज़ व हराम है। और अगर किसी ने कर दिया है तो उस पर क्या हुक्म है? वो सख्त मुजरिम है, फौरन अपनी बेटी को वहाँ से वापस लाए, तौबा भी करे
اور پھر وہ کسی سنی صحیح العقیدہ سے اپنی بیٹی کا نکاح کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ طلاق لیے بغیر طلاق کی کوئی حاجت نہیں، جب نکاح نہیں ہوا تو طلاق کا کیا سوال؟ طلاق تو نکاح کے بعد ہوتا ہے۔ وہابیوں، دیوبندیوں اور مرتدوں سے تو نکاح ہوتا ہی نہیں، اس لیے طلاق کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ بلا طلاق لیے ہوئے اور جس سنی صحیح العقیدہ کے ساتھ نکاح کرنا چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ کسی بزرگ کے مزار پہ حاضری کا کیا طریقہ ہے؟ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حاضری دی جائے۔ بزرگوں کا آستانہ بڑا متبرک اور مقدس ہوتا ہے۔ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں 4 ہاتھ کی دوری پر کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھا جائے، یہ ادب و احترام کی بات ہوگی۔ بعض لوگ قبروں کو چومنے لگتے ہیں، قبروں کو چومنے سے منع کیا جائے گا، اور وہاں سجدہ کرنا یہ تو بالکل جائز ہی نہیں ہے۔ سجدہ تعظیمی شریعت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والتسلیم میں بالکل حرام ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جس طرح کسی زندے کے بزرگوں کے آستانے پر حاضر ہو کر کے بھی ان کے لیے سجدہ تعظیمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سوال مکمل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ مزارات کا طواف نہ کریں کہ طواف تو خانہ کعبہ کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں